बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबुल हारिस कहाँ से आया था, और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद वहां कैसे पहुंचा, और इसके बाद फौज यजीद के साथ इसने क्या किया। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। अरबी में अल हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी दी, और इसके बाद इस शेर ने चंद दिन का अपना बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेरनी ने अपनी जबान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा, मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि इसकी माँ हूँ। इसका बाप मर चुका है। इस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का कहना है कि इसको यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। ये यतीमों की परवरिश बहुत अच्छे से करता है। इससे बेहतर यतीमों की परवरिश कोई कर ही नहीं सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पे शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, ये अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस जवान हो चुका है, अब इससे हमें खतरा है। बेटा, अबुल हारिस को आजाद कर दो। नाजरीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और प्यार से अपने बाबा के गले लग गए। जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े आंसू रुखसार पर आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबुल हारिस को
मैं छोड़ आऊंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान देखिए, बाहर शाम हो रही है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबुल हारिस ने कहा, मौला आज इतनी जल्दी एहसान? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक दफा मुलाकात जरूर हो। रवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी मैदान करबला के ठीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी। बस इस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा, मौला आवाज कौन देगा, आप? तो आपने फरमाया, नहीं। अबुल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास? आपने फरमाया, नहीं। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी या फिर हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देगी। आज भी करबला मोहल्ला में वो जगह मौजूद है जहां खड़े होकर बीबी ने इस अबुल हारिस को आवाज दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबुल हारिस को आजाद किया तो उन्होंने फरमाया कि अबुल हारिस, तुम मुल्क इराक चले जाओ, वहां पर नैनवा का एक जंगल है, इस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहां चले जाओ और वहां पर जाकर बादशाही करो। यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबुल हारिस मदीने से चला गया। वो आशूरा की शाम थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज सुनकर अहले हरम में क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही अफवाज एशिया के अंदर ऐलान हुए तो बीबी फिजा हजरत बीबी ज़ैनब के पास आई और कहने लगी, ऐ मेरी पाक सईदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समुंदर में सफर कर रहे थे। उसकी कश्ती टूट गई और वो कश्ती के तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। इस वीरान जजीरे में उसने एक शेर देखा और कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। इस शेर ने जैसे ही इस सहाबी की बात सुनी तो वो सहाबी को मारने की बजाय इसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने कहा, ऐ मेरी पाक सईदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस शेर के पास जाकर इसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से इसे आगाह करती हूँ। जुनाब फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीबी फिजा की आवाज बुलंद होने लगी तो शेर चंद ही मिनटों में उसके पास पहुंच गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ए अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म में अतहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों की टापों से इनकी लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। अबुल हारिस बीबी फिजा के साथ आ गया और वहां पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास बैठ गया। और नाजरीन, मक्तल की किताबों में है कि शेर अबुल हारिस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपनी पेशानी रंगी थी। यानी कि जब लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने के लिए आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है
घोड़े वहां पर ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़े की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो कहने लगा कि इसको किसी पर जाहिर ना करना, ये एक फितना है। नाजरीन, जब फिजा अलैहिस्सलाम ने ये खबर हजरत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम को सुनाई तो इस तरह लाश अतहर पामाल होने से महफूज रही। कुछ लोगों ने रिवायत की है कि बीबी फिजा ने शेर को अबुल हारिस और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा ढूंढने के लिए बुलाया था, जो कि यजीदी फौज ने लाश अक़दस पे घोड़े दौड़ाकर पामाल कर दिया था और वो घोड़े आबाद जा के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने अपने टापों से नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को रौंद डाला था। उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ईज़ान क्विज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।